नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने एक सीरीज चालू किया था कि एक महीने के अंदर यानी कि पूरे 30 वीडियोस में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, वो भी फर्राटेदार। तो आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा, यानी कि सभी वर्ड्स की उच्चारण करना और उनका हिंदी में मतलब भी समझाएंगे, यानी कि हिंदी मीनिंग क्या होता है। साथ में सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जड़ से आपको हर वो वर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। किसी वर्ड्स के लिए आपको सोचना ना पड़े कि इसका मीन्स क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट। आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स होता है नहीं, नीड मीन्स होता है जरूरत होना। आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है। टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। फॉर दैट, फॉर मीन्स के लिए, दैट का मतलब वह होता है, तो फॉर दैट मीन्स उसके लिए। तो आई डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट, मुझे उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसके लिए, फॉर दैट मीन्स उसके लिए माफ़ी मांगने की, अपोलोजाइज माफ़ी मांगने की, डोंट नीड ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड मीन्स ज़रूरत नहीं है। मुझे उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट, मुझे उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। डोंट इवन थिंक सो, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक सो, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, इवन यहाँ तक कि, थिंक मतलब सोचना, सो मीन्स ऐसा। डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। जैसे आपने बोला आई डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट, मुझे उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या बोले, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। ही एज वेल एज हिज फैमिली इज एजुकेटेड, वह और उसकी फैमिली या उसके परिवार, इज एजुकेटेड मीन्स शिक्षित हैं। वह यहाँ तक कि उसके परिवार वाले, इज एजुकेटेड मीन्स पढ़े लिखे हैं, इज एजुकेटेड मीन्स पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ठीक है ना। एजुकेटेड का मतलब पढ़े लिखे होना या शिक्षित होना, ठीक है। यू हैव बीन टेलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट यू वांट टू से समथिंग। यू हैव बीन टेलिंग, आप कह रहे थे, मी मीन्स मुझसे, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से, दैट कि, यू वांट टू से समथिंग कि आप कुछ कहना चाहते हैं। यू हैव बीन टेलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप मुझसे काफ़ी समय से, आप मुझसे काफ़ी समय से कह रहे थे या बोल रहे थे कि, दैट मीन्स कि, यू वांट टू से समथिंग कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कि आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। यू हैव बीन टेलिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप मुझसे काफ़ी समय से कह रहे थे, दैट यू वांट टू से समथिंग कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं। वाई डोंट यू टेल मी, वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आपने, टेल मीन्स बताया, मी मीन्स मुझे। वाई डोंट यू टेल मी, आपने मुझसे क्यों नहीं बताया। वाई डोंट यू टेल मी, आप मुझसे क्यों नहीं बताते, आप मुझसे क्यों नहीं बताते या क्यों नहीं कहते। वाई डोंट यू टेल मी, आप मुझसे क्यों नहीं बताते, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। देखिए इंक्रीज में दिखा देता हूँ, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, धीमा करना। द स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, ऑफ द फैन मीन्स पंखे का। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन मीन्स पंखे की स्पीड या पंखे की चाल कम कर दो।
हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, हैव यू क्या आप, अंडरस्टूड समझ गए और नॉट या नहीं, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट आप समझ चुके थे या नहीं, आप समझ चुके हैं या नहीं, आप समझ चुके हैं या नहीं, आप समझ गए या नहीं, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट आप समझ गए या नहीं। आई कांट एक्सप्रेस द जॉय आई फील, आई कांट एक्सप्रेस मैं नहीं बता सकता, मैं उसे नहीं शो कर पा रहा हूँ, द जॉय वो आनंद, आई फील जो मैंने महसूस किया, आई कांट एक्सप्रेस द जॉय आई फील मैंने जो आनंद उठाया, मैंने जो आनंद उठाया या आनंद लिया उसे बता नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं सकता, बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, ठीक है। आई कांट एक्सप्रेस मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, द जॉय वो आनंद, आई फेल्ट जो मैंने महसूस किया, जो आनंद मैंने लिया, जो उठाया। आई नीड यू टू गो, आई नीड मुझे ज़रूरत है, यू मीन्स आपकी, टू गो जाने के लिए, आई नीड यू टू गो मुझे जाने के लिए आपकी ज़रूरत है, मुझे जाने के लिए आपकी ज़रूरत है, मुझे जाने के लिए आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू टू गो मुझे जाने के लिए आपकी ज़रूरत है। दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जो बताएं। हमारा ये जो तरीका है पढ़ाने का, पहले उसको रीड कराना, हिंदी में मीन्स बताना, देन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराना, ये टेक्निक, ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे खास चीज़, अगर ये तरीका आपको पसंद आता है तो नॉर्मल सी बात है कि हो सकता है आपके दोस्त को ही पसंद आए। और अभी अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं तो आपके पास स्पोकन की प्रैक्टिस करने के लिए कोई दोस्त नहीं होगा, बट अगर ये वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, उनको ये चीज़ें पसंद आ जाती है, दोनों लोग जब सेम चीज़ देखेंगे तो उनको आपस में बातचीत करके, डिस्कस करके उसको स्पोकन की लाइफ में ला सकते हैं, अपनी लाइफ में उसे बोल सकते हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आपका 1.5 गुना बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। It will take 15 minutes to have breakfast. It will take इसमें लगेगा 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट to have breakfast नाश्ता करने के लिए। मिस नाश्ता करने में 15 मिनट लगेंगे। नाश्ता करने में 15 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 15 मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट। मीन्स नाश्ता करने में 15 मिनट लगेंगे। देन आई डोंट वांट आर्ग्यू विथ यू। आई मीन्स मैं, डोंट वांट नहीं चाहता, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता, आर्ग्यू विथ यू, आर्ग्यू का मतलब बहस करना। आई डोंट वांट आर्ग्यू विथ यू मीन्स मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट आर्ग्यू विथ यू, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू कम, मैं नहीं आना चाहता। आई डोंट वांट टू लर्न, मैं नहीं सीखना चाहता। ठीक है। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। इन 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट में। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स मीन्स मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। डू यू हैव समथिंग टू से? डू यू हैव, क्या आपके पास है? डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन है? क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है? टू से मीन्स कहने के लिए। डू यू हैव समथिंग टू से, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? क्या आपके पास कहने के लिए, टू से मीन्स कहने के लिए या कहने को कुछ है?
समथिंग मीन्स कुछ, ठीक है। क्या आपके पास कहने को कुछ है? डू यू हैव समथिंग टू से? कीप इट अहेड, कीप का मतलब रखना, इट मीन्स इसे, अहेड का मतलब आगे। कीप इट अहेड, इसे आगे रखिए या इसे जारी रखिए। कीप इट अहेड, इसे जारी रखिए, इसे जारी रखिए या इसे आगे की ओर रखिए। हाउ टू डांस, हाउ मीन्स कैसे, डांस मीन्स नाचना है। हाउ टू डांस, कैसे नाचना है। हाउ टू डांस, कैसे नाचना है। हाउ टू डांस, कैसे नाचना है। हाउ टू सिंग, कैसे गाना है। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। मम्मी हैज़ लेफ्ट मी टॉक टू हिम, मम्मी हैज़ लेफ्ट मी, मम्मी हैज़ लेट मी टॉक टू हिम। लेट का मतलब है दो, मी मीन्स मुझे, टॉक टू हिम मीन्स उससे बात करने के लिए। तो मम्मी हैज़ लेट मी टॉक टू हिम, मम्मी मुझे उससे बात करने दी। मम्मी हैज़ लेट मी टॉक टू हिम, मम्मी मुझे उससे बात करने दी या मम्मी ने मुझे उससे बात करने दिया, ठीक है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। गिव योर फोन टू योर फादर, गिव मीन्स दे दो, योर फोन आपका मोबाइल फ़ोन, टू योर फादर अपने पिताजी को। गिव योर फोन टू योर फादर, अपना फ़ोन अपने पिताजी को दे दो। अपना फ़ोन या अपना मोबाइल अपने पिताजी को दे दो। गिव योर फोन टू योर फादर, अपना फ़ोन अपने पिताजी को दे दो। दिस मोबाइल सीम्स टू बी मेड ऑफ चीप पार्ट्स, दिस मोबाइल मीन्स यह मोबाइल, सीम्स मीन्स लगता है, टू बी मेड से बना हुआ, ऑफ चीप पार्ट्स मीन्स सस्ते पार्टों से, ठीक है। दिस मोबाइल सीम्स टू बी मेड ऑफ चीप पार्ट्स, ऐसा लगता है यह मोबाइल सस्ते पार्ट्स से बना है, सस्ते पार्ट से बना, यह मोबाइल सस्ती चीज़ें हैं। दिस मोबाइल सेम्स टू बी मेड ऑफ चीप पार्ट्स, ठीक है। वी शुड नॉट हैव लेट हर गो, वी शुड नॉट हैव लेट हर गो, हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव लेट हर गो, हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव लेट हर गो, हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं हैं। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। इडियट कांट डायल करेक्टली, इडियट मीन्स बेवकूफ़, इडियट बेवकूफ़। कांट डायल करेक्टली, सही से डायल नहीं कर सकते थे। कांट डायल करेक्टली, सही से डायल नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये सेंटेंस हमें तब सुनने को मिलता है जब हमारे फादर बोलते हैं कि बेटा एक नंबर डायल करो। अब हम नंबर को गलत डायल कर देते, किसी और के पास फ़ोन चला जाता है, तो क्या बोलते हैं? इडियट कांट डायल करेक्टली, अरे बेवकूफ़ क्या सही से डायल नहीं कर सकते थे। दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, ट्राइंग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई मीन्स पहचानने की, दैट मीन्स उसे। दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट मीन्स वे उसे पहचानने का प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। What is wrong with it? What मीन्स क्या, is मीन्स है, wrong मीन्स गलत, with it इसके साथ। What is wrong with it? इसके साथ क्या गलत हुआ, इसके साथ क्या गलत है। What is wrong with it? इसके साथ क्या गलत है। You are a very idiot boy. Idiot का मतलब बेवकूफ़ होता है या इंटेलिजेंट भी हो सकता है। You are very intelligent boy, हाँ। You are a very wise boy, very kind boy.
बट यहाँ लिखा है यू आर वेरी इडियट बॉय, मीन्स आप, आपके लिए नहीं है, सेंटेंस बोलना पड़ता है बच्चों को, ठीक है ना। तो यू आर अ वेरी इडियट बॉय मीन्स आप बहुत बेवकूफ़ लड़के हैं, आप बहुत बेवकूफ़ लड़के हैं। यू आर टेलिंग अस ऑल दिस नाउ, यू आर टेलिंग आप कह रहे हैं, अस मीन्स हमें, हमसे, ऑल दिस ये सब, नाउ मीन्स अब, आप ये सब अब कह रहे हैं, आप ये सब हमसे अब कह रहे हैं या अब बता रहे हैं, आप ये सब हमसे अब बता रहे हैं। यू आर टेलिंग अस ऑल दिस नाउ, आप ये सब हमसे अब बता रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि